अस्सलाम वालेकुम। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं लेकिन वो वीडियो आज के हिसाब से रेलेवेंट नहीं थी, तो मैंने सोचा कुछ मैं आपके साथ जो भी मार्केट में मुझे नज़र आ रहा है वो आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर दूँ। एक्चुअली जो हम थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहे हैं, जो सर शाम भी स्लो वर्क कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न ये हो रही है कि अभी मार्केट ना बिल्कुल एक नई रेंज में है। नई प्राइस रेंज की वजह से इनगल्फिंग के कुछ सेटअप इन होते हैं और फिर वो बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं। यानी एक दो वीक उसकी अच्छी परफॉर्मेंस शो होती है, फिर उसके बाद आउट हो जाता है। इसलिए 4H के जो सेटअप है ना वो अच्छा वर्क कर रहे हैं। अभी भी मैंने बताया था लास्ट वीक भी स्नैपर एंटी ठीक वर्क कर रहा था। इवन कल भी उसने थोड़ी सी अपोजिट जो 1H की क्लोजिंग के बाद जिसको हम देखना छोड़ गए थे ना, यानी 4H के अंदर हम देख रहे थे ना 30 मिनट की ब्रेक, और उसके ब्रेक के बाद उसके ऊपर हम फ्रंट की ट्रेड लेते थे, फिर उसके जोन के अगेंस्ट 1H की क्लोजिंग होती थी, फिर अपोजिट ट्रेड लेते थे, फिर 4H की क्लोजिंग होती थी 4H के अगेंस्ट, तो हम वहाँ से ट्रेड लेते थे। जिनको स्नैपर एंटी का नहीं पता वो पूरा उसकी वीडियो अपलोड है, वो वहाँ जाकर देख लें उसको। तो कल उसने जो 1H की क्लोजिंग दी है ना जोन के अगेंस्ट, वहाँ से उसने अच्छी रिस्पेक्ट दी है। तो मैंने उसको डिस्कस करने के लिए नहीं अभी ये किया, अगर टाइम मिलेगा तो उसको भी कर लेंगे साथ में। असल में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हमें लग रहा है कि गोल्ड थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। यानी अभी गोल्ड यहाँ पर खड़ा है ना, तो अभी ये हमें जो नज़र आ रही है जो गैप्स के बाद ना मार्केट ने थोड़ा सा हमें कन्फ्यूज़ किया है। लेकिन मैं आपके साथ ना कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ जिससे मुझे आइडिया हो रहा है कि अब ये थोड़ा सा इंशाल्लाह ताला नॉर्मल होगा। ये देखो मैंने 2 आवर का चार्ट खोला हुआ है, जैसे मैंने लास्ट टाइम 1H का आपको बताया था ना, वो सेटअप नहीं था प्रॉपर। यानी 1H का शार्प जूम तो वर्क कर रहा है, वो आपने देखा होगा, उसने ट्रेड बाद में दी भी थी। लेकिन जो 1H का मैंने आगे बताया था ना कि उसके अंदर जो पॉइंट होता है वो कहाँ सा था, उसका कोर पॉइंट। इसी तरह 2H का मैं आज तो आपको थोड़ा सा आइडिया देने लगा हूँ, ठीक है। तो 1H का जो कोर पॉइंट है ना, उसका लाजमी नहीं होता कि उसने वर्क करना होता है, वो आपने देखना है किस किन कंडीशन के साथ वो लाजमी वर्क करता है, ठीक है। अभी देखें ये 2 आवर की इनगल्फ है, अब आपने चेक करना है इनगल्फ जो है ना अच्छी वाली बनी हो, ठीक है। तो मुझे अच्छी से मुराद ये होती है, जैसे अगर मैं ये आपको इसको रिवर्स करके जाऊँ ना, यहाँ पर वही बाइंग की इनगल्फ जो मैंने अभी मार्क की है, तो इसको देखें जिसने इसको इनगल्फ किया है ना, इसको रिवर्स करते हैं, ताकि कुछ बिगिनर्स होते हैं फिर उनको ये पॉइंट समझ नहीं आता। इसको मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। अब देखें ये जो आपकी टेकन कैंडल है, इससे ऊपर जो आपकी इनगल्फिंग कैंडल ने क्लोजिंग तो दे दी है, क्लोजिंग अच्छी भी, इतनी बैड भी क्लोजिंग नहीं है। लेकिन ये जो ऊपर रिजेक्शन आपको नज़र आ रही है ना, ये शो कर रही है कि सेलर्स का यहाँ से एंट्री हुई है यहाँ से। तो अब इसका क्योंकि अभी इस कैंडल का एक्सपेरिमेंट भी नहीं है, तो स्ट्रेट भी आप इसके ऊपर ट्रेड लेंगे ना तो इसको लॉस लग जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से दोबारा रैली स्टार्ट करती है, उसका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेती है, फिर ये शो करता है कि ठीक है यहाँ से रिजेक्शन आई थी, लेकिन ये जो बायर्स एंटर हुए थे ना, बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने ओवरकम कर लिया है उसको, ठीक है। तो उसके बेस पे आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक सेटअप नहीं प्रॉपर बता रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे क्यों लग रहा है कि मार्केट नॉर्मल थोड़ी सी जो पिछले जो मंथ है ना, जैसे मार्च था, फेब था, उसके निस्बत कैसे हो रही है, ठीक है। अब चले हम इधर आ गए हैं, तो मैं इसको यहाँ से लगा लेता हूँ। ये देखिए, ये इसका यानी 2H का ना, आप समझ लीजिए ये एक पॉइंट है सेलिंग का, ये 30 पिप का जोन मैंने लगाया हुआ है। अब ये एक और बन गई कैंडल। एक सेकंड में थोड़ा सा माउस इशू कर रहा है, अभी इसको होपफुली सॉल्व आउट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये नीचे बाइंग बनी है। आई थिंक कंप्यूटर कुछ अपडेट कर रहा है, इसकी वजह से ना माउट थोड़ा सा जैसे रिस्पॉन्स उसका कम हो गया है, तो उसको ज़रा आप माइंड ना कीजिएगा। चलिए अभी ये देखिए, मैंने यहाँ से आपको बताया कि उसका ये मेन पॉइंट है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें वक्त बताएगा कि हम इसके ऊपर प्रॉपर यानी सेटअप डेवलप कर सकते हैं कि नहीं डेवलप कर सकते हैं। तो बैकएंड पे हम जो वर्किंग कर रहे होते हैं ना, वो इस तरह के जो पैटर्न मार्केट हमें दिखा रही होती है, जो इनगल्फिंग के जो कुछ सिंपल होते हैं, कुछ एडवांस होते हैं, इंटरमीडिएट लेवल के सेटअप होते हैं, उन पर नज़र रखे होते हैं, और सारा दिन हम यही काम कर रहे होते हैं। यानी जब हम ट्रेड नहीं कर रहे तो हम बैक टेस्टिंग ही कर रहे होते हैं। अब ये काफ़ी कैंडल में मिलकर बनी है, इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये जो कैंडल अभी बनी है ना, ये आपको नज़र आ रही थोड़ी सी वीक है। पहली जो कैंडल थी ना, पहली कैंडल काफ़ी हेल्दी थी। हेल्दी इस तरह होता है, देखिए ना, ये अच्छी खासी ये यहाँ पर बाइंग आई है, फिर उसके बाद सेलिंग का प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा है, ठीक है। अब ये इसको लगाते हैं, चेक करते जाते हैं जहाँ जहाँ जो बनती है, ठीक है। ये आपको ट्रेड नज़र आ रही है साथ साथ। इसको मैं इधर लगाता हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं लगा पा रहा, तो आपने इसको अगर बैक टेस्ट करना हो तो आप इसको एग्जैक्ट करेंगे, लेकिन इसमें लॉसेस भी आए हैं, यानी इसको मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, ठीक है। लेकिन अभी आप देखें ईजिली, मैं मुझे स्मॉल टाइम पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, इसी टाइम फ्रेम में मैं आपको रिस्पेक्ट दिखाता जा रहा हूँ उसकी। अब ये बॉडी छोटी है ना, तो इसका जोन इस तरह लगेगा, ऊपर से ऐसे नहीं लगाएंगे, नीचे से ऊपर लगाएंगे पे।
अच्छा, मार्केट ही नीचे चलेगी, ठीक है। तो ये वेस्ट हो गया अभी हमारा। अब इस पे मार्केट ये छोड़ के आई है, तो उसको हम मार्क कर लेते हैं। आई थिंक मैंने ना जूम ज़्यादा किया हुआ है, इसलिए थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं जूम को मार्क करने में। अच्छा, अब इसको देखते हैं, इसको रिस्पेक्ट दी है इसने। देखिए आपको स्मॉल टाइम फ्रेम पर रिस्पेक्ट नज़र आ गई, ठीक है। अब वो कितनी है, कुछ 100 पिप्स से तो ऊपर ही है, ईजी सी बात है। अब ये भी एक ऊपर कैंडल थी, इसको मैंने इसलिए मार्क नहीं किया कि ये यहाँ पर ना इसके नीचे रिजेक्शन थी। लेकिन अगर आप इसको भी देखें ना, क्योंकि उसने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लिया था, इसका यहाँ जोन लगता है, तो इसने देखे फ़ॉरन ट्रेड भी दी है। ये जो ड्रॉप आपको यहाँ नज़र आ रहा है, और फिर यहाँ से भी देखें उसने दोबारा ड्रॉप दिया है, ठीक है। तो जो आपका उसका मेन पॉइंट है ना, मैं आपको वो बताना चाह रहा था कि मुझे अभी ये नज़र आ रहा है कि अभी जो सिंपल जो इनगल्फिंग है ना, उनको भी मार्केट रिस्पेक्ट देना थोड़ा सा स्टार्ट हुई है। जैसे अभी ये देखिए यहाँ बाइंग बाइंग बना के गई है ये इस जगह पे, इसका जोन ऐसे लगना था। इनगल्फिंग में इतने ही सिंपल सेटअप होते हैं, बिल्कुल सिंपल। और ये जो अभी आपको मूव नज़र आ रही है ना, ये इसकी ट्रेड है, ये वाली। अब ये कितना अगेंस्ट आई है, अगर मैं स्मॉल टाइम पे जाकर देखूँ तो शायद इसने पहले ही ट्रेड दे दी हो, लेकिन अगर मैं स्मॉल पे नहीं जाता तो फिर भी देखें ये आपके 40-45 पे आपके अगेंस्ट आई होगी। अब ये आपका ऊपर रहता है सेलिंग में, ठीक है। ये आपको ट्रेड यहाँ से नज़र आ गई इसकी। अब ये मल्टीपल कैंडल पे बनी है ना, इसको हम छोड़ देते हैं। अब जो अभी हम सिंपल के ऊपर कर रहे हैं, 2 कैंडल के ऊपर, जैसे 2 कैंडल इनगल्फ किया है, लेकिन इस पर भी लगा के देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं कि इसको मार्केट रिस्पेक्ट देगी कि नहीं। लेकिन जो 2 कैंडल के ऊपर इनगल्फ बन रही है ना, एक यानी टेकन कैंडल और एक इनगल्फिंग कैंडल, उसके ऊपर मैं आपको अभी दिखा रहा था। अच्छा, अभी यहाँ एक सिनेरियो बना है, उसको आप लोगों ने समझना है। ये स्मॉल टाइम पे भी बने ना, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में मैनिपुलेशन फुल टाइम इन है। वो ये चीज़ है, आपको अभी एक ही जगह पर 3 इनगल्फ नज़र आएंगी। वो 5 मिनट भी हो सकती हैं, 15 मिनट पे, 1 H पे, ठीक है। तो अब असल में होता क्या है कि यहाँ से लोग सेलिंग में बैठे होंगे, इसके ऊपर एसल दिए होंगे, ठीक है। किसी ने इसके ऊपर एसल दिए होंगे ऐसे, ठीक है, और किसी ने इसके ऊपर एसल दिए होंगे, ठीक है। तो इसमें अब होता क्या है कि इसमें अगर इस तरह तीनों आपके इससे बन गए हैं और आप कंफ्यूज होना, तो आपने कम से कम पहले को आपने स्किप करना होता है, क्योंकि इसके ऊपर लिक्विडिटी होती है। तो मार्केट जब सर जाती है ना, लिक्विडिटी लेने ऊपर जाएगी। अब ये भी कैंडल वीक है, तो ये यहाँ तक भी जा सकती है। तो यहाँ तो इसको इंक्रीज़ कर लें, या अगर यहाँ से आपने एंट्री लेनी है कि एंट्री मिस ना हो, तो फिर आपने याद रखना है ये अगेंस्ट जा सकती है। लेकिन फिर उसको आप स्ट्रेच ना करें, यहीं से बस ट्रेड लें ऊपर वाले, या इसका एसल लें, फिर अगर दोबारा एंटर होना है तो फिर ऊपर वाले से एंटर हो, नहीं तो ना ही हो, ठीक है। देखें ये जैसे अगेंस्ट होकर गई है। अब इसको उसने रिस्पेक्ट नहीं देनी थी, क्योंकि 3 एक ही जगह बन जाती हैं। ये अगर आपको याद हो, जब मार्केट ने ये ड्रॉप स्टार्ट किया था ना, तो मार्केट ने इसी तरह की वो मैनिपुलेशन वो करती होती थी, और मैंने इसके ऊपर एक 30 मिनट का सेटअप भी शेयर किया था। लेकिन क्योंकि गोल्ड फिर अब से अब जाता रहा ना, वो 3,000 से 4,000 आया, 4,000 से 5,000 में गया, फिर उसके बाद 5,000-5,500 से भी ऊपर गया। तो वो जो सेटअप थे ना, वो इन आउट बहुत जल्दी हुए, और स्मॉल टाइम फ्रेम के सेटअप वैसे भी बहुत जल्दी इन आउट हो जाते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर उसने देखें एक और सेल बनाई है, तो ये सारी जो ना लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है, कुछ नहीं। अब इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर लिक्विडिटी, अब इसके ऊपर रिवर्सल आएगा, यहाँ से रिवर्सल नहीं आएगा। दूसरा आप देखें ये उसने कितनी नीचे से रिजेक्शन दिखाई है। तो जो अच्छी कैंडल नहीं है ना, उसको मैं ले नहीं रहा, तो इसलिए मैं अभी तक वो लॉसेस से उस तरह बच रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने जो मुझे एक्सपीरियंस ना हो, तो मैं इसके ऊपर जून लगाता। अब देखें इसके नीचे रिजेक्शन भी थी, इसके बेस पे भी आप बच सकते थे, और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे भी बच सकते थे कि लिक्विडिटी कहाँ पड़ी होती है, ठीक है। अब देखें वहीं से वो पलटी है। यहाँ से अगर स्मॉल टाइम पे देखेंगे, मुझे नहीं लगता उसने कोई रिस्पेक्ट दी होगी। अब ये भी, ये जो दोनों कैंडल है ना, इसको आप याद रख लें। इसका मतलब है मार्केट ने, अगर ये सेल में बने तो मार्केट ने अप जाना है, बाइंग में बने तो मार्केट ने डाउन पे आना है, ठीक है। ये फुल मैनिपुलेशन हो रही होती है इस तरह की इनगल्फ। पहली इनगल्फ ये वाली है, ये मैंने जो अभी कोर्स वगैरह स्टार्ट किया ना, उनमें ये चीज़ें मैं बता रहा होता हूँ साथ साथ, कि ये मैं इसको इनगल्फ नहीं मान रहा होता है इस चीज़ को। इनगल्फिंग के कंडीशन के मुताबिक इनगल्फ है, लेकिन इसमें ये देखें, ये जो बीच में विक लगाती है ना, ठीक है, तो असल में ये इनगल्फ नहीं होती। ये बस मार्केट ने एक मोमेंटम, इस मूव इस तरह के लिए है जो लुक लाइक इनगल्फ है,
और ये जो चीज़ है ना, ये तो कन्फर्मेशन है। ये इवन आपको 1 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, ठीक है, 1 आवर में भी मिलती है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट इसको ना ब्रेक करके ऊपर जाएगी, और जब इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है ना, तो मोस्टली जो होता है ना इसका ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो मैंने आपको 1 मिनट की कन्फर्मेशन, कुछ लोग जो पुराने हैं उनको पता होगा, बताई थी, वो 3 वीक वाली, ठीक है, ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। और मैंने शायद इसके ऊपर टिकटॉक के अंदर वीडियो भी बनाई थी। ये जो घुमाव में ऐसे बनती है ना इनगल्फ, ठीक है, उसके वो 3 कैंडल पे ही बनती है, ये 4 पे भी नहीं बनेगी, ये 3 पे ही मोस्टली बनेगी, ठीक है। तो इसको, इसके आपने सेल नहीं लेना होता, इसके ब्रेक के ऊपर आपने यहाँ से दोबारा एंट्री लेनी होती है अपोजिट में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, मार्केट ने, अगर आपके पास ये आपको आइडिया हो ना, ये जो मैंने अभी पॉइंट आपको बताया, अगर मैं यहाँ इसका जूम लगाऊंगा ना, ये दोनों को मार्केट मेरे ख्याल में ब्रेक करके शायद गई थी, शायद दिया भी उसने, लेकिन हमने इसको ट्रेड नहीं करना था। अब इसको इसने मिस किया है। अब यहाँ से देखें, ठीक है, ये तो क्लीन उठा के गई है, इनको स्मॉल टाइम पे जाकर देखते हैं तो शायद। अब इसके पीछे रीजनिंग आप कहेंगे, ठीक है, इसको मुझे याद है, ये ट्रम्प की वो ट्वीट आई थी, ये हुआ था, वो हुआ था, नहीं वो तो चीज़ें थी, लेकिन उससे पहले, उसकी ट्वीट आने से पहले, ये जो मार्केट साइन दे के गई है ना, वो साइन क्लियर था, किसने, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं देनी थी। इन दो इनगल्फ को आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, जो अच्छी इनगल्फ बन रही थी ना, वो आपको यहाँ से आपको नज़र भी आ रही है, ये आपकी अभी स्ट्रॉन्ग इनगल्फ बनी थी बाइंग में। अच्छा, ये देखें, ये सेम यहाँ पर भी इनगल्फ बनी है, जिसको मैंने मिस किया है। ये जो भी मैंने आपको ऊपर इनगल्फ बताई है ना, मोस्टली मार्केट एक ही बनाती है, और उसको बना के ना मार्केट उसको अपोजिट ब्रेक करती चले जाती है। लेकिन अभी यहाँ क्या हुआ, ये जो मैंने अभी रिवर्स की है, इस कैंडल को मार्केट ने एक और यहाँ पर सेम वही चीज़, अब इस इनगल्फ में और ऊपर वाली इनगल्फ में आपको ना, ये देखो सिमिलैरिटी नज़र आएगी, ये 3 कैंडल में बनती है इस तरह, उसमें थोड़ा सा ना घुमाव होता है, ऐसे घूम कर बनती है, ठीक है। अब इसके नीचे रिजेक्शन बहुत ज़्यादा दे दी थी, इसने वैसे वीक शो हो रही थी, लेकिन इसको और आप इसको देखें तो ये एक ही चीज़ है, ये सेलिंग शो कर रही है, लेकिन ये असल में शो कर रही है कि मैनिपुलेशन है मार्केट में फुली इन, और इसको ब्रेक करके मार्केट अप जाएगी, यानी सेलर्स को वो सेलिंग शो करके वो बाइंग में निकलेगी और बहुत शार्प निकलेगी। यही सेम काम 1 मिनट में, 5 मिनट में भी हो रहा होता है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो। अब ये जो कैंडल बनी है ना, ये ठीक है, ये अच्छी वाली कैंडल है यहाँ पर। अब ये मार्केट इतनी नीचे आई है, लेकिन अगर ये बहुत एक्सट्रीम मैनिपुलेशन ना होती, तो मार्केट ने पता क्या करना था इसको, अगर उसने बहुत फास्ट ऊपर, और भी फास्ट ऊपर जाना था, तो मार्केट ने इसको ब्रेक करना था, इसके ऊपर यहाँ से रिस्पेक्ट लेनी थी, इसके अपोजिट यहाँ से रिस्पेक्ट लेके इसको इन टच करना था, यहीं से ऊपर चले जाना था। अब उन्होंने क्या किया, पहले सेलर्स को इन किया, फिर बायर्स को इन किया, अब ये सिर्फ बायर्स को निकालने आए थे यहाँ पर, बायर्स को यहाँ उन्होंने निकाला है और फिर ऊपर मूव दिए, ठीक है। इसको आप स्मॉल टाइम पे जाकर देखेंगे ना, तो हमारा इस जून के ऊपर शायद एसएल नहीं लगा, देखिए 47 48 पिप अगेंस्ट गई है, और यहाँ से आपको उसने कम से कम 100 पिप तो दे दिया है, ठीक है। लेकिन असल में वो जो मैनिपुलेशन, ये आपको साइन आ रहे थे ना, अब ये आइडिया जहाँ से आपको दे रहा था, इसने अब बाइंग में जाना है, एक तो ये पॉइंट निकल गया आपका। दूसरा ये था कि अगर आपने इसमें बाइंग का कोई साइन आपको नज़र अभी आ भी रहा है ना, तो आपने इसका एक्सट्रीम पॉइंट पकड़ना होता है फिर बाइंग का, कि आपको पता है इसको भी मार्केट लिक्विडिटी लेके फिर निकलेगी, या आप लॉट कम कर लेते होते हैं अपनी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखें, यहाँ भी कुछ नॉलेजेबल आपको यहाँ होना चाहिए। अब ये देखें, यहाँ पर एक फ्रेश बना के गई मार्केट, लेकिन ये जो मूव है ना, ये मैनिपुलेशन वाली मूव है, इसके ऊपर जो इनगल्फ बनी है ना, उसको भी नहीं आपने ट्रेड करना होता। ये बहुत ज़्यादा पॉइंट होते हैं, इसकी वजह से हम ना बहुत सारे सिग्नल आपको देखें ना, सिग्नल भी कम दे रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ें आपको नजर, आप सोच रहे होते हैं यहाँ इनगल्फ बनी थी, ये वो सेटअप था, इसके क्यों नहीं रिस्पेक्ट, इसको उन्होंने क्यों नहीं ट्रेड दी मैंने और या मेरे एडमिन ने, उसकी वजह इस तरह की चीज़ हम ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है, जिससे हमारे लॉसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अब मैंने इसको भी ट्रेड नहीं करना था, और ये कहीं भी आपको बनी नजर आएगी ना इस तरह की कैंडल, जहाँ से मार्केट ने ऐसा मूव लिया होगा, तो उसको मार्केट नहीं चलाएगी। इसके आगे जो बनी होगी ना, स्पेशली अगर आपको थोड़ा सा इनगल्फिंग का भी आइडिया हो जाए, या आपको मार्केट स्ट्रक्चर का आइडिया हो ना, तो जो लिक्विडिटी होती है ना हमेशा, जो मैं पहले बताता भी होता था, यानी जैसे मार्केट ऐसे अप जाती है ना, ऐसे, ठीक है। तो अगर आप देखें ना रिवर्स कहाँ आती है, तो रिवर्स मार्केट इसके नीचे से रिवर्स लेगी, लोगों के ऐसे लेगी, फिर रिवर्सल लेगी, फिर ये आपका ये पॉइंट है, अगर उसने डाउन आना है इसके नीचे आएगी, फिर रिवर्सल लेगी, ठीक है। तो ये दोनों आपको ये देखना होता है, लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है, फिर मार्केट ने लिक्विडिटी उठा के फिर वहाँ से मार्केट ने जाना होता है, ऐसे मार्केट ने अपनी जाना होता है। यानी अभी अगर आप देखेंगे ना, एक आपके पास ये हाई है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट हाई है ना, ये जो मैंने मार्क किया हुआ ये वाला हाई है आपका, ठीक है। तो अगर मार्केट ने फ़र्ज़ करें
इसको यहाँ से अब कंटिन्यूएशन भी रखनी है ना, तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है, इस पॉइंट से, और फिर यहाँ से कहीं से वो रिवर्स लेगी। अगर ज़्यादा एक्सट्रीम उसने आना है तो फिर यहाँ से लेगी या यहाँ से, लेकिन इससे पहले उसने रिवर्स लेके और फिर इसको इसने रिस्पेक्ट नहीं देनी, इस वाली एंगल को, इसको इसने ब्रेक करते जाना नीचे, ठीक है। अब तो खैर ये तो वैसे ही आ चुकी है अब, ठीक है। अब ये जो वही पॉइंट था ना जो जिसने आपको बाइंग में ट्रेड देनी थी, ठीक है, अब उसी ने देखें मेरे ख्याल में रिवर्स, अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ तो माउस का यूज़ थोड़ा सा आसान हो जाए, इसको अभी नहीं वहाँ से अभी नहीं रिस्पेक्ट दें, अब गई है, ठीक है। तो उस पॉइंट से उसने वापस आना होता है, इस पॉइंट तक अभी नहीं मेरे ख्याल गई, ठीक है। तो वो मार्केट आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ना भी आ जाए ना तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे जो हमने मार्क किया हुआ था 3 वाला कैंडल वाला, मैंने कहा इसकी कन्फ्यूजन थी, इसका असल में ना ओपन एंड क्लोज होता है, मार्केट यहाँ से चलती है, तो असल में ये यहाँ से ट्रेड आनी थी, तो यहाँ से अभी ये रिस्पेक्ट इसने फिर दी है, तो हम इसको 4-5 कैंडल इस तरह की और बनेंगी इसमें देखेंगे तो फिर हमें आइडिया होगा। चलें हम थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं उसमें चला गया हूँ डिटेल में, सिर्फ मैं आपको 2 आवर का बता रहा था कि 2 आवर का कैसे हमने ट्रेड करना है, ठीक है। अब ये भी देखें, इसके ऊपर भी आपको देखें काफ़ी रिजेक्शन नज़र आ रही है, नीचे भी काफ़ी बड़ी कैंडल है, ठीक है। तो इसको भी आप अगर रियल में ट्रेड करना चाह रहे हैं रियल अकाउंट के ऊपर तो ऑब्जर्व करें तो बेहतर है। सिर्फ जो क्लीन है ना उनको आप देखें, अब देखें ये जो इनगल्फ है इसमें भी आपको वही जो रूल मैंने आपको पहले बताया, टेकन कैंडल भी वीक है प्लस ऊपर से रिजेक्शन भी कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको आप एज ए इनगल्फ कंसीडर ही ना करें, चाहे आपको रिस्पेक्ट दे के भी जा रही है, ये देखें यहाँ से इसने रिस्पेक्ट भी दी है, तो आप अपने लॉसेस को थोड़ा सा कम करें ना आजकल के दिनों में, तो बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। अब ये देखें ये वर्क कर गई है, कैंडल ठीक थी, ये रिजेक्शन काफ़ी ऊपर थी, ठीक है। लेकिन रियल में अगर मैं इसको कर रहा होता ना तो मैं इसको अवॉइड कर लेता होता हूँ, या दूसरा मेरा जो सिंपल जो मेरा पर्सनल जो फार्मूला होता है ना, मैं इसके देखता हूँ थर्ड लेयर किधर है, थर्ड लेयर से नीचे एसएल आपका सिर्फ 70 पे रह जाता है, यहाँ से अगर ट्रिगर करेगी तो ट्रिगर आपको अच्छा मिल जाएगा, 1 पॉइंट के ऊपर आप इसको ट्रेड कर लेते होते हैं। अब ये देखें इसमें भी सेम उसने वही कंडीशन बनाई है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये रिजेक्शन थी इसकी वजह से मैंने इसको भी मार्क नहीं किया। अभी डाउन पे देखते हैं हम, ये तो मल्टीपल कैंडल पे बनी हुई थी, ये कैंडल पड़ी हुई है नीचे, इसको मार्क करके रखते हैं, अगर आई होगी मार्केट को 4500 पे है मार्केट आजकल, इसको मार्क करते हैं। अच्छा अब इसमें भी वही कहानी है, इसके पीछे देखें आपको गैप नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये इसकी वजह से हमारे लास्ट वीक से ना सिग्नल कम हो गए हैं, क्योंकि जो कैंडल वो बना रही है ना मार्केट, वो कैंडल कन्फ्यूजन कर रही है हमें, किसने चलना है कि नहीं चलना है, क्या करना है मार्केट ने। और इस तरह के सिंपल साटे के ऊपर हम तो वैसे वो नहीं दे रहे होते सिग्नल, लेकिन जो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं ना उससे हम आइडिया ले रहे होते हैं कि मार्केट करना क्या चाह रही है। अब इसमें क्योंकि आपकी बॉडी कम है ना तो आप इसका जून अप नहीं लगाएंगे, आप इसका जून डाउन की तरफ लगाएंगे, यानी यहाँ से ऐसे नहीं जून लगेगा आपका, बॉडी छोटी है तो आपका जून इधर से ऐसे लगेगा, ऊपर से स्टार्ट कर लेंगे बॉडी के, ठीक है। उसको स्मॉल टाइम पे अगर जाएंगे तो एट इस ब्रेक में उसने करवाया होगा, ठीक है, आपको यहाँ पर। ठीक है अभी ये ऊपर से ठीक बना के आई थी, वो इनकल जिसको रिस्पेक्ट दे के वो गिरी है अभी, आपको यहाँ जोन लगना था। तो ये जो आपकी यहाँ से सेल की मूव निकली है ना, ये इस इनगल्फ की सेल की मूव है। अब ये उसने बाइंग बनाई है, लेकिन आपको जो मैंने अभी रूल बता रहे हैं ना, ठीक है, इसके ऊपर एक तो क्लोजिंग ज़्यादा नहीं दी और हमने तो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग ऊपर से रिजेक्शन को भी छोड़ा, तो इसके ऊपर रिजेक्शन भी है प्लस क्लोजिंग भी अच्छी नहीं, ठीक है। तो हम ये नीचे वाले जोन इसी के ऊपर वेट करेंगे, और प्लस अब आपने ये देख भी लिया कि इसके नीचे लिक्विडिटी बिल्ड होगी है, ठीक है। तो यहाँ से मूव की बजाय यहाँ से मूव निकलने के ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। अब उसने दोनों को मेरे ख्याल में मैनिपुलेट कर दिया, ठीक है, इसको भी सीधा उसने एसएल दिया है, ठीक है। अब इसके पीछे वो जो रीज़न थी ना वही मैं आपको बता दूँ, हमें कंफ्यूज कर रही है, ये जो गैप है, गैप से मार्केट ओपन हुई थी, तो इस टाइम पे वॉल्यूम नहीं था, तो इसको हम करते हैं एज ए लॉस कंसीडर करते हैं, लॉस लगाते हैं इसका। मार्केट ने एक और बनाया है यहाँ पर जोन, ठीक है। अब देखें इसको भी सेम मैनिपुलेट किया, ठीक है। अब ये इसके लिए साइन होता है जब इस तरह की आपको चीज़ें नज़र आती हैं ना, ठीक है। अब ये भी देखें उसने लॉस अब
ये सारी चीज़ यानी ये यहाँ तक बिल्कुल ठीक रिस्पेक्ट देती रही और फिर एकदम मार्केट उसको ब्रेक करना स्टार्ट होगी। तो जैसे ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अपने सिग्नल्स को देना ही छोड़ देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, अगर इस तरह की सिंपल चीज़ों को लगने लगे हैं ना ऐसा, तो जो बड़े टाइम फ्रेम की बड़ी चीज़ें हैं ना और दूसरे जो कम्प्लेक्स सिस्टम है वो थोड़ा सा होल्ड कर जाते हैं, ब्रेक इवन आपको करवा जाते हैं, लेकिन उनको भी यही करती है फिर मार्केट, थोड़ी देर के बाद उनको भी ऐसे लगने लग जाते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आप जितनी भी इनगल्फ देखेंगे ना, अब इसी बेस पे इसको मार्क करते हैं तो इसको भी ऐसा लगा होगा यहाँ पर फिर। ठीक है, तकरीबन यहाँ पर निकली है, थोड़ी सी मूव दी है उसने, या शायद ये पहले मिस कर गई है यहाँ से, नहीं इस वजह से तो मिस भी देख सकते हैं। और यहाँ से इसने वैसे ज़्यादा अच्छा मूव नहीं दिया, इसको भी तकरीबन ऐसा ही हम देखेंगे तो बेहतर है। अब उसने ऊपर सेल में बनाया है, अब ये शार्प जोन बन गया है। ठीक है, 2H का शार्प जोन है, तो अब उसको वहाँ ऐसा लगा है तो चांसेस है कि यहाँ से इसको रिवर्स ट्रेड दे देगी मार्केट। ठीक है, अभी इसको चला दिया है, ये जो पीछे स्ट्रॉन्ग कैंडल पड़ी हुई थी, अब उसके पीछे भी गैप था लेकिन उसके बाद मार्केट ने एक्सपेरिमेंट कर दिया था। ठीक है, देखिए अब इसको उसने रिवर्स चला दिया है, वही जहाँ पर उसने आपको एसएल दिया था, अब इसको उसने चला दिया ना, तो अब इसको चलाने के चांसेस कम हो गए हैं। ठीक है, हम इस तरह इसको करके प्ले कर रहे होते हैं। अब ये बाएंगे आपकी, ठीक है, अब ये जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, ठीक है, ये देखें इसको जस्ट उसने ब्रेक इवन आपका करवा दिया, तो हमें कम से कम ऐसा नहीं लगा, हम इसको ब्रेक इवन कंसिडर कर लेते हैं कि इसमें मिडल से लेंगे ना। ये देखें यहाँ तक उसने आपको दे दिया, फर्स्ट लेयर से तकरीबन आपको उसने 80 पिप तो दे ही दिए होंगे। अब जब ये चीज़ बार बार हमें नज़र आ रही थी उन दिनों में जब हम इसको आपको सिग्नल दे रहे थे, फिर हमने स्टॉप कर दिया। अब ये देखें ये वही चीज़ उसने बनाई है, अब इसके नीचे लिक्विडिटी है, ये नीचे पड़ी है, अब इसको मिस भी करके जा चुकी है। अगर हमने अब अपनी ट्रेड करनी होगी तो हम क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर ट्रेड कर लेंगे, इसको स्किप कर देंगे डायरेक्ट। अगर इस पर आती है, अगर मार्केट क्या करती है कि मार्केट यहाँ से मूव लेके यहाँ तक, यहाँ से रिवर्स हो जाती है, तो फिर हम इस पर ट्रेड नहीं करेंगे, फिर हम हमारे लिए ये रिस्की हो गया। अब हमें क्या, हमें इस तरह चाहिए कि मार्केट डायरेक्ट इस पे आए, तो फिर हम यहाँ से पर्सनल में ट्रेड करेंगे, आपको यानी ग्रुप में फिर भी ट्रेड नहीं करवाएंगे, क्योंकि उसने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी। उसमें दो तीन चीज़ें की इसने, ये एक तो लॉसेज आपको शो कर दी है, ठीक है, और उसके बाद इसने ये किया, ये स्ट्रक्चर भी इस तरह का बना दिया जिसके भी नीचे हमें आइडिया है कि यहाँ इसके नीचे लिक्विडिटी बिल्ड होगी अभी। ठीक है, अब ये देखें, अब इसको जब मार्केट आई है ना, इसको मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर उसने रुकने की ट्राई की है, लेकिन एक्चुअली जो मूव निकला है ना वो नीचे से ही निकला है। ये सिर्फ किसकी बेस पे, ये लिक्विडिटी की बेस पे, क्योंकि आजकल सिर्फ ना वो लिक्विडिटी हंट हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। वो ना बायर्स को नहीं रख रहे हैं ना सेलर्स को नहीं रख रहे हैं। और अभी जो मुझे नज़र आ रहा है, ये जो उसने सेलिंग का मूव लिया है ना, इसमें सेलिंग का मूव तो वो लेते जा रहे हैं, लेकिन ऊपर से सेलिंग के स्ट्रॉन्ग जोन नहीं बना के आ रहे, तो उसके पीछे ये भी चांस हो सकता है कि ये मार्केट यहाँ से यानी वो निकालेगी, बाइंग की ट्रेड निकालेगी अच्छी। अच्छा, ये दो इनगल्फ के ऊपर बनी हुई थी, ये यहाँ से इसने मूव, ये उसकी बेस पे आई है। अब क्योंकि वहाँ पर हमने एक इस जगह पर हमने एक ट्रेड ले ली है ना, तो उसी जगह पर अगर दोबारा सेलिंग की बनती है ना, तो उसको आपने अवॉइड करना होता है। बहुत चीज़ें आजकल ऐड करके फिर आपको ट्रेड करना पड़ रहा है एक्सपीरियंस के साथ। पहले सिंपल होता था, जहाँ भी आपका इनगल्फिंग का सेटअप बना, वो या तो हाँ है या ना है, उसके ऊपर और कुछ नहीं होता आपका। ठीक है, सिंपल चीज़ होती है। अब हमें साथ में लिक्विडिटी ऐड करनी पड़ती है, हमें देखना पड़ता है इसके पीछे गैप तो नहीं है, इसने कितना एक्सपेरिमेंट किया है, ये सारी चीज़ें हम ऐड कर करके ना उसको साथ चला रहे होते हैं। अब इसको देखेंगे तो इसको भी मेरे ख्याल में उसने फिर इसको ब्रेक कर दिया, क्लीन ब्रेक होगा ये भी, नहीं मूव दी है उसने, ब्रेक इवन वाली मूव है, यानी अच्छी मूव नहीं निकाली फिर उसने उस तरह की। ठीक है, 120 आपको टीपी देगी है। अब ये अब हमें डिफरेंस नोट किया है। अब यहाँ पर अभी हमें स्मॉल टाइम पे जाकर देखना पड़ रहा है। यहाँ जब हम इन हुए थे तो आपको लार्ज टाइम के ऊपर इतनी रिवर्सल नज़र आती थी कि आपको स्मॉल टाइम पे उसके ऊपर ट्रेड ही नहीं देखनी पड़ रही जाकर। ये देखें, हर एक की जो मूव है ना आपको लार्ज टाइम के ऊपर ही नज़र आ रही है, यानी इतना शार्पली ये सिस्टम उसको पुश कर रहा था मार्केट को। अब इसे इसी से, इन चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से ना हम सारी ये डाटा इकट्ठा करते रहते हैं। फिर हम यानी कोशिश हमारी ये होती है कि आप लोगों को ना लॉस ना हो। मैं जैसे मैंने कल मैसेज किया था, हमने आपसे कुछ अभी फिल वक्त इसको कैश तो नहीं कर रहे ना आप हमारे आईबी के ऊपर है कि आपकी ट्रेड करने समय फ़ायदा होगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि अभी फिल वक्त ये जो टाइम है ना, जितना भी लोग आपको सर्वाइव करवा दें,
उसके बाद जो मॉडल हम जिसके ऊपर काम करें 1 पॉइंट के ऊपर, इंशाल्लाह उससे अगर हम प्रॉफिटेबल हैं तो सारे के सारे ही प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अच्छा, ये तकरीबन 4 कैंडल के ऊपर है, इसको हमने स्किप करना है। इसके नीचे और पड़ी नहीं हुई, ये पड़ी है, ये 2 कैंडल वाली, इसको चेक करते हैं। अब इसके पास से दो दो दफ़ा मिस करके ये मार्केट अभी, ठीक है, लेकिन अभी ये पड़ी हुई है जगह, ठीक है, ये आपका हम इसको हम देख लेंगे दोबारा। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है, बहुत अच्छे अच्छा सेटअप भी हो ना, तो अगर मार्केट आपके जोन के पास आके ऐसे करे ना, एक दफ़ा मूव ले, फिर मार्केट दूसरी दफ़ा मूव ले, तो तीसरी दफ़ा वो आपके जोन के बिल्कुल पास हो गया। आपने पहला जो भी लेवल है ना, चाहे 4 का हो, डेली का हो, अपने इसको स्किप करना है और उससे नेक्स्ट लेवल से आपने ट्रेड लेनी है। यानी ये हर जगह ही वैलिड होता है। आपका ये सेटअप जैसे ये पड़ा हुआ है यहाँ पर, और ये सेटअप आपका यहाँ पड़ा हुआ जैसे, ठीक है, तो फिर आपने पहला सेटअप आपने स्किप कर देना होता है। ये कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि इसने में मार्केट ने ना इसकी लिक्विडिटी हंट की है। लिक्विडिटी हंट करके अगर मार्केट ऊपर जाके फिर दोबारा आती है ना इसके ऊपर, तो ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि इसकी ऑलरेडी इसकी लिक्विडिटी इसने हंट की हुई है। तो इसके नीचे जो पड़ी है ना, उनको वो निकाल के तो फिर बड़ा मूव यहीं से ले सकती है, चांसेस हैं। लेकिन जब इस तरह की आप बिग मूव को पकड़ने की ट्राई करते हैं ना, फिर आपने एसएल भी थोड़ा इंक्रीज़ करना होता है और आपने लॉट को कम कर लेना होता है, अपनी लॉट साइज़ को, ठीक है। और अब ये भी कर सकते हैं, इसको आप स्किप करें तो आप इसको नीचे चले जाएँ, इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें वही इशू आ रहा है जो हमें ऊपर वो एसएल में नज़र आया था कि ये कैंडल जब गैप के साथ ओपन हुई है ना, तो फिर ये बनी है, ठीक है। तो अब कहने की जो असल में आपको मैं इसमें सेटअप तो नहीं एक्सप्लेन कर रहा था उस तरह का, असल में आपको ये बता रहा था कि अभी हमें नज़र आ रहा है कि जो सिंपल सेटअप होते थे ना इनगल्फिंग में, उसके ऊपर भी मार्केट थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना स्टार्ट हो चुकी है। तो इससे नज़र आ लग तो यही रहा है, अगर कुछ चीज़ें और कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कोई और ना बिगड़ गई, कि इंशाल्लाह ताला एक और मंथ लग सकता है, 2 मंथ 3 मंथ मैक्सिमम लग सकते हैं, तो हम थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ जाएंगे। आपको शायद ये मंथ आपको ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन गोल्ड ने ना जब लोग आप इसमें आपका लॉन्ग टर्म से है ना, तो आपने देखा होगा जिन्होंने इसमें 2020 के बाद से एंटर हैं तो उन्होंने कैश भी बहुत ज़्यादा बनाया है। 2023 2022 के बाद तो हमें भी नज़र आ रहा था इनगल्फिंग जो सेटअप थे वो साल साल चलते होते थे। तो अभी ये एक फ़ेज़ आया है, ये फ़ेज़ इस तरह का गुजरेगा, 1 साल का 1.5 साल का जो भी होता है, उसके गुजरने के बाद जब मार्केट नॉर्मलाइज होगी ना, फिर उसी तरह इंशाल्लाह गोल्ड चला करेगा, एक जिस भी रेंज में आके वो स्टेबल हो जाता है। जैसे आपने बिटकॉइन को भी देखा ना, वो भी ऐसे करता है, जब भी वो नया हाई बनाता है ना, तो बिल्कुल वो इरेशनल मूव करता है, वो 50% का भी डिक्लाइन आ जाता है। अभी देखा था ना 60,000 के ऊपर वो 50% से ज़्यादा डिक्लाइन लेके आया था, और उस जब वो आया था मैंने आपको बताया भी था ये कहाँ से वहाँ से मूव निकलेगा। अगर उस वक्त कोई लोग हैं ना, तो उसके उसी को टच करके, उन्हीं जोन्स को टच करके वो दोबारा ऊपर गया है। अब वो जोन क्या थे, वो इंटरमीडिएट का एक सिंपल सा सेटअप है, उसके ऊपर था, और वो सेटअप बना हुआ था 4H पे, डेली पे भी बना हुआ था, वीकली पे भी इवन सेम सेटअप बना हुआ था, जिसकी बेस पे उसका ब्रेक होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अब ब्रेक से हमारा ये नहीं होता कि वो उसने बिल्कुल ही ब्रेक नहीं होना था, मतलब ये होता है कि मार्केट जब यानी एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मैं उसको देख रहा था इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी अगर मैंने फर्स्ट करिए 60,000 है ना, तो मैंने 60,000 पे बाइंग करनी है, तो मैंने स्पॉट में बाइंग करनी है, रियल में लेकर रखना। अब मार्केट उसके नीचे शायद 60,000 से नीचे शायद 57 तक बिक मार के फिर एक आधे घंटे में ऊपर आ जाए, तो मैं लिक्विडेट नहीं होगा, क्योंकि मैंने उस चीज़ को बाई करके ओरिजिनल में रखा हुआ है। क्योंकि हम ये जो गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ये CFD वो दूसरी ट्रेड है ना, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस है, तो इसमें जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो रियल हमारे अकाउंट में, हमारा हमारा जो अकाउंट है वो वाइप आउट हो जाता है उसमें। लेकिन अगर आप यही गोल्ड रियल में बाई करके अभी रख लें, तो चाहे ये अगले 2 सालों में ऊपर जाता है नहीं जाता, आपको लिक्विडेट नहीं होंगे आप, तो जब उसको बेचेंगे तभी आपका जो लॉस है वो रियलाइज़ होगा। तो मैंने ये छोटी सी एक वीडियो आपको बना के शो की है कि हम बैक एंड पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन आगे अगर हम आपको शो नहीं भी करें, उसके पीछे रीज़न ये होती है कि हमें अच्छा डाटा चाहिए होता है। यानी हमें कम से कम 2-3 मंथ का इस तरह का डाटा हो। अगर ये मसलन फ़र्ज़ करें मैंने ये सेटअप आपके साथ ही शेयर करना है, सिंपल सा एक सेटअप, क्योंकि हम ओपन कम्युनिटी के साथ सिंपल सेटअप ही शेयर करते हैं, जो कम्प्लेक्स सेटअप होते हैं वो कोई भी इस तरह ओपनली नहीं शेयर कर रहा होता। तो अगर मैंने इस तरह का एक सिंपल को सेटअप आपके साथ शेयर करना है ना, तो फिर मुझे 2-3 मंथ का डाटा चाहिए। अब मैंने अगर फ़र्ज़ करें 2-3 मंथ का डाटा बनाया, यहाँ तक अच्छा वर्क भी कर रहा, और ये मुझे 1 वीक इस तरह का नज़र आएगा, फिर मैं थोड़ी देर होल्ड करूँगा आपको शेयर करने से पहले कि अभी ये फिर स्टॉप हो गया है वर्क करना, तो फिर हमें इसको कैसे हमने इम्प्रूव करना है, कोई कंडीशन ऐड करनी है, कैसे करनी है। क्योंकि अभी मैंने आपके साथ कोई कंडीशन नहीं ऐड की, मैंने सिंपल आपको ना वो दिखाया हुआ है कि बस आपकी इनगल्फिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। 2 कैंडल पे वो ज़्यादा चाहिए। अभी देखें मैंने तीसरी इनगल्फिंग देखी है जो 3 कैंडल पे, और मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दी है, ठीक
ठीक है, मैंने देखिए रैंडमली अभी आपके साथ लगा रहा हूँ इधर, अभी हमें इसके इधर इधर लगेगी। ठीक है, इसका मूव देखते हैं। ठीक है, अभी आपके 40 पे अगेंस्ट चली गई होगी, मैक्सिमम 45 चली गई होगी, और देखिए वहाँ से ड्रॉप है। ठीक है, तो अभी ये सिंपल सी चीज़ें मुझे वर्क करती नज़र आ रही हैं, तो हम होपफुल हैं इंशाल्लाह ताला। इसी के बेस पर हम और सेटअप इंशाल्लाह, जैसे फिल्टरिंग के सेटअप पहले होते थे, ओवरलैपिंग के होते थे, जो पोटेंशियल का इनगल्फिंग थी। जो लोग पुराने हैं उनको इन नेम्स का पता है, जिनको नहीं पता उनको आपको पता है कि कहाँ से सीखना है। सर इब्तिशाम के ग्रुप के अंदर, उसके यूट्यूब के अंदर सारा कुछ पढ़ा हुआ है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। मैंने बेसिक से स्टार्ट ही नहीं किया, मैंने एक्चुअल जो सेटअप थे ना जिसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे थे, वो सेटअप मैंने शेयर करना स्टार्ट किया, क्योंकि वो सर इब्तिशाम उतना शेयर नहीं कर रहे थे, वो जस्ट सिग्नल बेस ज़्यादा चल रहे थे उन दिनों में। वो भी अपने वेबिनार वो चीज़ें करवा रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उस लेवल तक नहीं वो जा रहे थे जिस लेवल तक मैं ओपनली लेके जा रहा था आप लोगों को। फिर गोल्ड की कंडीशन की वजह से मुझे काफ़ी चीज़ें उसमें से पुल आउट करनी पड़ी, लेकिन जैसे इंशाल्लाह ये नॉर्मलाइज होगा तो हम इसको दोबारा ट्रेड करेंगे। अब जैसे मैं अभी आपको एक यहाँ पे भी बता दूँ, इसको भी मैं इनगल्फ नहीं मानता होता। ठीक है, आज मैंने ज़्यादातर आपको नॉलेज बताया है कि आप लोग ना हर चीज़ को इनगल्फिंग मानने लग जाते हैं। जब मार्केट ऐसे भागती आ रही है ना, बीच में ग्रीन कैंडल दे के ऐसे पुल बैक करती है, तो ये कुछ भी नहीं है। इसको फिल्टर करें जो मर्जी करें, इसमें सब ये नहीं कि मूव नहीं निकलेगा, मूव निकलेगा, लेकिन जहाँ आपने जोन लगाया होगा ना वहाँ से नहीं निकलेगा, उसका ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए आपने इसको छोड़ना होता है। अब यहाँ से मूव निकल सकता है, चांसेस हैं बिल्कुल, यहाँ से मार्केट डाउन पे आपको यानी 100 पिप दे सकती है अगर वो मैनिपुलेटिवली ऊपर नहीं जाती। ठीक है, तो यहाँ से देगी, लेकिन इसके ऊपर नहीं रुकेगी, ये कोई चीज़ नहीं है। लुक लाइक इनगल्फिंग है लेकिन इनगल्फिंग नहीं है फिल वक्त। ठीक है, उसके ऊपर फिर हमारे पास ये पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से अब ये ज़्यादा अच्छा है इसकी निस्बत। अब इसकी वजह ये कि यहाँ से एक तो मूव निकला है, दूसरा ये कि जो एसल पड़े हुए हैं ना लोगों के, वो लोग इस हाई को देख रहे होते हैं, तो मार्केट क्या करती है, वहाँ तक जाती नहीं, वहाँ से सेलिंग का वेट कर रहे होते हैं, मार्केट नीचे से ऐसे मूव ले आती है। ठीक है, इस तरह करके मार्केट चल रही होती है। अब इसमें ये जो ये कैंडल थी, ये इसके में गैप आपको नज़र आ रहा है, ये 3-4 कैंडल से मिलकर बनी, इसलिए मैंने इसको स्किप किया हुआ इन कैंडल्स को।